जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, जैसे आप पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, जब आपको बहुत समय हो जाता है तो आपका तपोबल बढ़ता है। तो जिस भी देवी देवता या गुरु की आप भक्ति करते हैं, तो जब वे आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा आपके आसपास विचरने लगती है, तो उनके कुछ अनुभव आपको प्राप्त होने लगते हैं। तो उन देवी देवताओं की तरफ से कुछ संकेत मिलते हैं, परंतु अज्ञानतावश हम उन संकेतों, अनुभवों को समझ नहीं पाते। तो आपको कैसे पता लगे कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है या आपके घर में कोई दिव्य शक्ति का वास है? जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। पूजा पाठ तो हर कोई करता है, हर कोई मंदिर जाता है, कोई रोज मंदिर जाता है, कोई कभी कभी जाता है, कोई दीपक जलाता है, कोई धूप जला करके पूजा करता है, कोई हनुमान जी की भक्ति करता है, कोई दुर्गा माता की, कोई शिव जी की, कोई भैरवनाथ जी की, कोई अपने गुरु की। लेकिन जब आप कुछ जरूरत से ज्यादा पूजा करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, मंत्र जाप करने लगते हैं अपनी पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, तो आपका तपोबल बढ़ने लगता है, आपका ऑरा मजबूत होने लगता है, तो प्रभु भी अपनी कृपा बरसाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उनकी ऊर्जा, शक्ति आपके पास आनी शुरू हो जाती है, कुछ संकेत आने शुरू हो जाते हैं। तो उन संकेतों के लक्षण क्या हैं? जब हम पूजा कर रहे होते हैं, मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो जिस देवी या देवता या गुरु के मंत्र हम जाप कर रहे होते हैं, तो उनकी ऊर्जा शक्ति आपको ऊपर से मिल रही होती है, जो आपके सिर पर मौजूद सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र पर गिर रही होती है। तो देवी देवता आपके ऊपर शक्तिपात कर रहे होते हैं। जब आप उनके मंत्र जाप करते हैं, धूप दीप जलाकर उनका आह्वान करते हैं, तो उनकी ऊर्जा शक्ति, उनकी एनर्जी आपके पास विचरने लगती है। जिस व्यक्ति पर किसी देवी या देवता की शक्ति, उनकी ऊर्जा आ रही होती है, तो उसे सर्वप्रथम उसे पूजा करते वक्त महसूस होगा कि उसके कंधे भारी हो रहे हैं, जैसे उन पर किसी ने वजन रख दिया हो, कोई बैठ गया हो। शरीर बहुत भारी लगेगा, शरीर में झटके आने लगेंगे। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपके इष्ट की शक्ति, उनकी ऊर्जा या माता की शक्ति आपके पास आ रही है। दूसरा लक्षण होता है कि सपने में आपको आपके इष्ट देवी देवता या गुरु के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं, या सपने में आप किसी तीर्थ स्थान या मंदिर में हैं, या कभी आप खुद को आसमान में उड़ता हुआ देखें, या आप सपने में अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसे लक्षण होते हैं कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है या आने वाली है। तीसरा लक्षण होता है, जब पूजा करते समय अचानक ही कोई सुगंधित, कोई खुशबू आनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे आपके पास किसी देवी या देवता की शक्ति है, तो उन्हीं के अनुरूप खुशबू प्राप्त होती है। यदि आप किसी यक्षिणी या अप्सरा की साधना करते हैं, तो गुलाब की या इत्र की आपको खुशबू आ सकती है, खुशबू आना प्रारंभ हो जाती है। यदि आप जैसे भैरव जी की साधना करते हैं, जैसे जिस भैरव जी के रूप को मदिरा का भोग लगाया जाता है, तो आपको मदिरा की भी खुशबू आ सकती है। तो ये भी एक लक्षण है कि आपके पास उनकी शक्ति आ रही है। चौथा लक्षण है कि आपको पूजा करते वक्त किसी की अचानक से आवाज भी सुनाई दे सकती है। आप कहीं जा रहे हैं तो भी आपको किसी की आवाज लग सकती है। आप सो रहे हैं, सोते सोते में आपको लगेगा किसी ने आपको आवाज दी है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। पांचवा लक्षण है, आपको पूर्वाभास होना प्रारंभ हो जाता है, जैसे कोई घटना घटने से पहले ही आपको आभास हो जाता है, या किसी के साथ ऐसा होने वाला है उसका भी आपको पूर्वाभास हो जाता है। तो भी ये लक्षण है कि कोई दिव्य शक्ति आपके पास है। छठा लक्षण ये है कि आपका चरित्र धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। पहले जो आपका स्वभाव होता है, वो अब जैसे एक दिव्य आत्मा का होता है, एक संत का होता है, ऐसा पवित्र होना शुरू हो जाता है। आप छल कपट नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं सोच सकते, आपके अंदर क्षमा की प्रवृत्ति आ जाएगी। यानी कोई आपका बुरा भी करेगा तो आप उसे क्षमा कर देंगे, आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। तो ये भी एक लक्षण है कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। सातवां लक्षण है कि पूजा करते समय आपके हाथों में झंझनाहट महसूस हो, आपको शरीर में वाइब्रेशन महसूस हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हो, रीढ़ की हड्डी में सिरन सी महसूस हो। तो ये भी आपकी पूजा मंत्र जाप के ही कारण है, क्योंकि मंत्र जाप से भी एक दिव्य ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी को ऊपर से प्रेशर से गिराया जाता है, तो कुछ प्रोसेस से उससे बिजली की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही मंत्र जाप के द्वारा भी ब्रह्मांड के द्वारा दिव्य ऊर्जा
ऊर्जा आपके पास आती है तो ये भी एक लक्षण है कि दिव्य शक्ति आपके संपर्क में है। 8वां लक्षण है कि अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये उन लोगों के साथ होता है जो रात को समय पर सोते हैं। अब जो व्यक्ति रात को 2-3 बजे सो रहा हो तो उसकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद कैसे खुलेगी? तो अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्ति आपके पास है और वो चाहती है कि आप पूजा पाठ मंत्र जाप के जरिए उनके संपर्क में रहें। तो ये भी एक लक्षण है कि कोई दिव्य शक्ति आपके पास है। 9वां लक्षण है कि जहां आप पूजा करते हैं तो पूजा घर में आपको एक अलग ही आनंद महसूस हो, एक अलग ही चेतना महसूस हो और मंत्र जाप करते समय आप जिस माला से जाप कर रहे हैं तो वो माला कुछ भारी या कुछ हल्की लगे या ऐसा लगे जैसे माला में एक चुंबकीय ऊर्जा महसूस हो, तो ये भी एक लक्षण होता है। 10वां लक्षण ये होता है कि आप जो दीपक जला रहे हो उसमें नित्य फूल बन रहा हो, देवी देवताओं की आकृति बन रही हो, या धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं बिना किसी पंखे के हवा के अपने आप आपके इष्ट या जिन देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनकी प्रतिमा उनकी फोटो की तरफ जा रहा हो या उस धुएं से देवी देवताओं की आकृति बन रही हो, तो ये भी एक लक्षण है कि कोई दिव्य शक्ति आपके पास है। 11वां लक्षण ये है कि पूजा घर में आपने अपने इष्ट की जो फोटो लगाई हो वो एकदम से जागृत लगने लगी हो, ऐसा लगे कि वह आपको देख रही है या आपको कुछ कहना चाह रही है। जब ऐसे सारे संकेत हमको तब होने लगते हैं जब हम पूजा पाठ मंत्र जाप में आगे बढ़ने लगते हैं, हमारा तपोबल बढ़ने लगता है, हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, तो ये भी एक लक्षण है कि कोई दिव्य शक्ति हमारे पास है। 12वां लक्षण ये होता है कि आपके घर में लगातार मेहमान आते रहते हैं। जैसे एक मेहमान गए तो फिर दूसरे आ गए, वह गए तो तीसरे आ गए और आप उनकी खुशी खुशी सेवा करते हैं, उनके लिए तरह तरह के व्यंजनों पकवानों से सेवा करते हैं। आपके घर में चाहे कोई भी, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो, सबकी आप दिल से सेवा करते हैं, कोई कमी नहीं करते। तो आप समझ लीजिए कि किसी दिव्य शक्ति का आपके घर में वास है। आपके घर से कोई भी अगर मेहमान के अलावा कोई मांगने वाला भी आ जाए तो वो भी खाली हाथ नहीं जाता, तो ये भी एक लक्षण है कि किसी दिव्य शक्ति का आप पर हाथ है, उनकी आप पर कृपा है। 13वां लक्षण ये होता है कि आपकी घर की रसोई में जो भी बनता हो स्वादिष्ट ही बनता हो, अचानक से मेहमान आ जाएं या आपने उनके लिए जो बनाया हो वो कम ना पड़े, सबको पूरा हो जाए, तो ये भी एक माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है। तो समझ लीजिए कि किसी दिव्य शक्ति का आपके घर में वास है। तो इन सब लक्षणों से जाना जाता है कि किसी दिव्य शक्ति की आपके ऊपर कृपा है, उस दिव्य शक्ति का आपके घर में वास है। तो इन सब लक्षणों को, इन अनुभवों को वह व्यक्ति ही समझ सकता है जो नित्य पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास होता है। जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं या जो तर्क वितर्क करते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति भगवान को पा सकते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? क्या बहुत पढ़ लिख लेने से सिद्धियां मिल जाती हैं? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा विश्वास की जरूरत होती है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र जाप करते रहिए, सेवा करते रहिए। ईश्वर आपका मंगल करे। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।